Jafar Series E-Class and Educational YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जाफ़र सर ई क्लास JEC। जाफ़र सर के ई क्लास JEC में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम, खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में 1.4 मिस स्लिपरी मार्जिन क्वेश्चंस पार्ट 1 का वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और मार्जिन में आए हुए क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से आप लिखें और उसे अच्छी तरह से याद करें, और जब भी आपका इम्तिहान हो, एग्ज़ाम हो, उसमें आप वो अच्छी तरह से क्वेश्चंस के आंसर लिख सके। यही उम्मीद के साथ ये वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, और आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए हम अब ये 8th स्टैंडर्ड का 1.4 मिस स्लिपरी मार्जिन क्वेश्चंस पार्ट 1 देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पहला क्वेश्चन है, व्हाई कुड द नोटबुक हैव फॉलन फ्रॉम सयालीज हैंड। के सयाली जो एक इसमें कैरेक्टर दिया गया है, एक गर्ल का, लड़की का, उसके हाथ से उसकी जो नोटबुक है वो क्यों गिर जाती है, यानी क्यों गिर गई, ऐसा है ना उसका क्वेश्चन है। तो उसके आंसर में है, सयाली मिस्टेकनली टुक आउट मैथमेटिक्स नोटबुक। ये जो सयाली ने मिस्टेकनली यानी गलती से टुक आउट निकाली मैथमेटिक्स नोटबुक, मैथमेटिक्स की नोटबुक, व्हेन टीचर सेड टू सयाली टू गिव हर इंग्लिश। जबकि टीचर ने उसके कहा था कि इंग्लिश की नोटबुक निकालो, और उसने गलती से जो है मैथमेटिक्स की नोटबुक निकाली थी। इंग्लिश कंपोजिशन नोटबुक उसने निकालने के लिए कहे थे, लेकिन उसने मैथमेटिक्स की निकाली। इस वजह से टीचर शाउटेड हर अबाउट दैट, सो इसलिए टीचर ने उसे जो है डांटा, शाउटेड यानी डांटा। सयालीज लेग ट्रेम्बलिंग ड्यू टू दैट नोटबुक हैव फॉलन फ्रॉम सयालीज हैंड। और इस वजह से सयाली के जो लेग्स है वो ट्रेम्बलिंग, काँपने लगे, कपकपाने लगे, और इस वजह से जो है वो घबरा गई, और इस वजह से वो उसके हाथ से वो नोटबुक गिर गई। ये इसका आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन इट वाज सयालीज टर्न टू आंसर। अब यानी क्या हुआ जब सयाली की बारी आई जवाब देने की। तो उसका आंसर है, सयालीज बिकेम टोटली ब्लैंक। सयाली जो है टोटली ब्लैंक हो गई, उसका दिमाग पूरा खाली हो गया कि अब इसे क्या जवाब देना है। व्हेन इट्स टर्न टू आंसर, जब उसका यानी जवाब देने की बारी आई तो उसका जो है माइंड पूरा क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, उसे कुछ ही याद नहीं आने लगा। उसके बाद क्वेश्चन 2, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पेज पे का 2 है, लेकिन ये 3rd क्वेश्चन है, व्हाट डिड सयाली लॉन्ग फॉर फ्रॉम हर मदर। उसके यानी जो है मदर से सयाली क्यों यानी दूर रहती थी, है ना। तो उसका आंसर है, हर मदर नेवर हग्ड हर। उसकी यानी माँ ने उसे कभी यानी गले नहीं लगाई, कभी यानी मोहब्बत से यानी उसे अपने पास नहीं बुलाई और गले लगाई। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हर फीलिंग्स, और उसकी जो है फीलिंग्स को, उसके जो है जज्बात को भी यानी वो नॉट बोले तो अंडरस्टैंड यानी नहीं समझ सकी। इस वजह से जो है सयाली यानी उसकी मदर से दूर रहती थी। उसके बाद का क्वेश्चन है, व्हाई डिड सयाली बिगिन क्राइंग अगेन। सयाली दोबारा क्यों रोने लगी। तो उसका यानी रोना शुरू की। आंसर है उसका, सयाली बिगेन टू क्राइंग अगेन बिकॉज शी गॉट अ न्यू फ्रेंड फर्स्टली। यानी उसने यानी इसलिए रोना शुरू की दोबारा क्योंकि शी गॉट अ न्यू फ्रेंड फर्स्टली, यानी पहली मर्तबा उसे यानी कोई नया दोस्त मिला था। इस वजह से यानी वो एक खुशी के आंसू थे जो यानी वो रोने लगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम डिड द गर्ल्स टीज सयाली। सयाली को लड़कियां कौन से नाम से चिढ़ाती थी। टीज करना यानी चिढ़ाना। उसके आंसर में है, द गर्ल्स टीज्ड सयाली बाय द नेम स्लीपरी, फिसलने वाली, है ना, फिसलने वाली लड़की, इस नाम से यानी जो है वो लड़कियां उसे चिढ़ाती थी, क्योंकि वो
किधर भी यानी जो है, जैसे कि अगर कोई जहाँ पर फिसलन की जगह है या ढलान है तो वहाँ पर यानी कोई भी यानी फिसल सकता है, उसका पैर स्लिप हो सकता है। लेकिन सयाली का ऐसा मामला था कि वो डर जाती थी और यानी अगर कुछ उसके सामने कुछ बात हो गई या उसे किसने डांट दिया तो उसके यानी जो है पैर कपकपाने लगते थे और वो स्लिप हो जाती थी। तो बार बार वो गिरती थी, यानी यहाँ तक कि सूखी जगह में भी वो गिर जाती थी, उसे कोई पानी वगैरह की कीचड़ की ज़रूरत नहीं रहती थी, इसलिए वो गिर जाती थी, इसलिए उसको यानी स्लीपरी से चिढ़ाते थे, स्लीपरी बोलकर। उसके बाद पार्ट 2 यहाँ से शुरू होता है। पार्ट 2 का क्वेश्चन है, व्हाट वाज सयाली टोल्ड टू डू बाय टीचर, यानी सयाली को क्या कहा गया। व्हाट वाज सयाली टोल्ड, यानी सयाली ने क्या कहा वो नहीं है, ये जो है पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस का में क्वेश्चन है ये। व्हाट वाज सयाली टोल्ड, यानी सयाली को क्या कहा गया टू डू करने के लिए बाय टीचर, उसके यानी टीचर्स ने यानी उसके यानी क्या कहे उसके करने के लिए, यानी कब, जब यानी लड़कियां उससे चिढ़ाती हैं तो उसको यानी क्या बोला गया। तो आंसर है उसका टू इग्नोर क्लास गर्ल्स टीचिंग दैट सयाली टोल्ड टू डू बाय टीचर, यानी टीचर ने उसे ये कहे कि अगर आपके क्लास की लड़कियां आपको चिढ़ाती है तो उसे क्या कीजिए, आप इग्नोर कीजिए, नज़रअंदाज कीजिए, और इस तरह से यानी उसे समझाए उसके टीचर्स ने। उसके बाद का क्वेश्चन है, व्हाट टू रिलेशनशिप डिड द टीचर ऑफर सयाली, सयाली को यानी उसके टीचर्स ने कौन से 2 रिलेशनशिप यानी ऑफ़र किए या उसे पेश किए। तो उसके आंसर में है, द 2 रिलेशनशिप्स ऑफर्ड बाय टीचर टू सयाली, टीचर ने जो है सयाली को 2 रिलेशनशिप ये पेश किए, कौन से, वाज फ्रेंड एंड दीदी। एक तो एक ये कि आप मुझे यानी टीचर्स ने समझाया उसे कि आप ऐसा घबराइए मत और आप मुझे यानी क्या समझिए, फ्रेंड ही समझिए, और दीदी यानी बड़ी बहन की जैसा यानी आप मुझे समझिए, क्योंकि वो सयाली का डर उसमें यानी जो है निकालना था। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाई डिड सयाली फील लाइक रिजॉइसिंग अ लॉट, यानी सयाली को सबसे ज़्यादा खुशी क्यों महसूस हुई, यानी क्या हो गया ऐसा कि यानी उसे सबसे ज़्यादा यानी खुशी महसूस हुई। रिजॉइसिंग यानी खुशी, अलॉट यानी बहुत ज़्यादा। तो उसका आंसर है, द सयाली फेल्ट लाइक रिजॉइसिंग बिकॉज टीचर वाज नाउ हर फ्रेंड एंड सिस्टर टू। अब सयाली को जो है इसलिए सबसे ज़्यादा यानी खुशी महसूस हुई, अब क्योंकि बिकॉज टीचर वाज नाउ हर फ्रेंड, अब यानी टीचर जो है उसके क्या बन गए थे, फ्रेंड हो गए थे, दोस्त हो गए थे, एंड सिस्टर टू और बहन भी, है ना, सिस्टर टू यानी और बहन भी हो गए थे, सिर्फ फ्रेंड नहीं हुए बल्कि बहन के जैसा उन्होंने बर्ताव किए। उसके बाद का क्वेश्चन है, हाउ डिड सयाली रिएक्ट दिस टाइम टू द टीचिंग, यानी जब यानी लड़कियां उससे चिढ़ाने लगे तो उसका रिएक्ट क्या था, उसका रद्द अमल क्या था, यानी उसका किसका, सयाली का। तो उसके आंसर में है, दिस टाइम सयाली टोटली इग्नोर्ड द टीचिंग ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियां चिढ़ा रही थी उसको उसने क्या करी, टोटली मुकम्मल तौर पर क्या की, उसने इग्नोर्ड की, नज़रअंदाज की, यानी उन पर ध्यान नहीं दिया। अगर कोई यानी ध्यान देता है, जैसे कि अगर कोई चिढ़ा रहा है, अपने को भी इससे सबक लेना है कि अगर कोई हमें यानी जो है टीस करता है, चिढ़ाता है, अगर हम चिढ़ते हैं तो उसे और मज़ा आता है तो हम उसे यानी मज़ा पहुंचा रहे हैं ना, तो बार बार चिढ़ाएंगे, यानी अगर इग्नोर किए तो वो चिढ़ा नहीं सकता। तो ये अपने को सबक लेना है इससे, ये सबक है ये, है ना, लेसन लेने की चीज़ है ये। तो इसके बाद है क्वेश्चन, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिड द टीचर गिव सयाली, सयाली को यानी कौन सी जिम्मेदारियां दी थी टीचर ने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी जिम्मेदारियां। तो आंसर है, द टीचर गेव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू सयाली, सयाली को यानी टीचर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी क्या, एज फॉर ब्रिंगिंग द रजिस्टर चॉक एंड डस्टर एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग यानी उससे जो है ये काम दे दिया गया, टीचर्स ने ये बोले कि अब यानी सयाली क्या करेंगी, ऑफिस में से रजिस्टर लेके आएंगी, चॉक पीस लेके आएंगी, डस्टर लेके आएंगी, उसका डर निकालने के लिए ये उससे ये सब चीज़ें यानी करने के लिए कहे। तो जब यानी इंसान एक इंसान से मिलता है, बातचीत करता है, और यानी तो इससे वजह से उसका यानी जो झिझक है और जो डर है वो निकल जाता है, और अगर ऐसा नहीं करने से जब अकेलापन महसूस होता है तो उसे डर महसूस होता है। उसके बाद कैरी होमवर्क नोटबुक्स टू द टीचर्स रूम, और जो बच्चों के होमवर्क के जो है चेक करने की जो नोटबुक है वो यानी जमा करके कहाँ पर रखने को कहे टीचर्स ने, टीचर्स के रूम में, यानी काउंट देम एंड कीप देम इन हर ड्रॉवर, और उन्हें यानी वो नोटबुक यानी गिन कर फिर उसके बाद यानी उसे रखने के लिए कहे कहाँ पर, टीचर्स के ड्रॉवर में। तो इस तरह से ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर उसका जो डर है दिल का वो निकालने की कोशिश किए हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट ग्रेट चेंज हैड कम ओवर इन सयालीज हर्ट, अब सयाली के दिल में यानी कौन सा एक बड़ा यानी जो है चेंज, बदलाव आया। तो उसका आंसर है, सयालीज हर्ट इन्फ्लेक्ट विथ अ ग्रेट प्राइड, उसका जो दिल है वो
एक ग्रेट प्राइड से और एक यानी अच्छे फ़ख्र से यानी जो है भर गया, और उसका जो है डर निकल गया, और वो एक नॉर्मल गर्ल, नॉर्मल लड़की के जैसा यानी उसने आगे बिहेवियर की। उस अब उसको यानी जो है उसका जो कपकपाना था वो यानी जो है ख़त्म हो गया, और उसमें एक अच्छी यानी डेयरिंग आ गई कि दूसरों के सामने खड़े रहकर हम कुछ बात कर सके, कुछ बोल सके। इस तरह से ये मार्जिन के क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी नोटबुक में अच्छी गुड हैंड राइटिंग में लिखकर अपने टीचर्स को बतलाएंगे, और या जो है अपने लिए एक गुड रिमार्क यानी हासिल करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हुए यहीं पर ये वीडियो ख़त्म करते हैं। हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अपना ख्याल रखें, शाद रहे, आबाद रहे। बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।